सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सो टूटी। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ के देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूस्या जक्या चल्या इन साथे, आ खाए और ही खाटी। सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजे, आव गटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। इनी दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिनजा, देखो सफल कमाई। सासा रतन पराई, पूंजी सिमरन सौदा कीजे, खोटे बिनज राम रिसावे, खोटे नीवी चीजे। महाराज फरमा रहे हैं कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। महाराज ने नाशवान नहीं कहा, क्या बोला? झूठी का। नाशवान में और झूठी में फर्क है। क्या फर्क है? नाशवान तो क्या है कि थोड़ी देर होती है और फिर नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन महाराज ने नाशवान तो नहीं कहा यहाँ पर। क्या बोला? झूठा। झूठा मतलब होता ही नहीं, नाशवान होता ही नहीं। नाशवान तो मतलब होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है। फर्क है इसमें, नाशवान में और झूठे में। होता ही नहीं। महाराज ने कहा होता ही नहीं है, कुछ ही नहीं होता, केवल दिखता है आपको, केवल प्रतीत होता है, केवल आभास होता है, केवल प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। अच्छा बताओ, ये रिफ्लेक्शन जो सूरज आपका पानी में दिख रहा है, गड्ढे में दिख रहा है, वो सूरज है वास्तव में? गड्ढे में पानी भरा, हजार गड्ढे भर दिए और 1000 गड्ढों में 1000 सूरज दिखने लगे, तो सूरज 1 से 1000 हो गए ना। यहाँ लाख भर दिए हमने, तो चलो गड्ढे, तो लाख सूरज हो गए ना। अब तो अब वो नाशवान है कि झूठा है? फर्क समझो। गड्ढे में 1000 गड्ढे भर दिए पानी के, लाख गड्ढे भर दिए पानी के, हमको गड्ढे के अंदर सारे सूरज दिखने लगे। 1000 लाख जितने गड्ढे भरोगे उतने दिखने लगेंगे। दिखेंगे नहीं दिखेंगे? तो दिख रहा वो सच्चा है कि नहीं है? दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो सच्चा है कि 1000 सूरज हो गए, लाख सूरज हो गए, लेकिन वास्तव में लाख सूरज 1000 सूरज है क्या? एक केवल दिख रहा है हमें। ऐसे कह रहे हैं कि काया आपकी दिख रही है, ये काया भी सूरज का प्रतिबिंब है। ये माया भी आपको दिख रही है, ये माया भी उस सूरज का प्रतिबिंब है। ये कुटुंब जो दिख रहा है, ये भी उस सूरज का प्रतिबिंब है। कोई वास्तव में है नहीं कुछ भी इसमें से, वास्तव में नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। मृग जल की तरह है, दिखाई दे रहा जल, लेकिन जल है क्या? है नहीं जल, दिख रहा है बस। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि झूठो कुटुंब दिख रहा है, विषय सुख झूठा। सुख दिख रहे विषय में, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में सुख नहीं दिखते क्या? सुख दिखते हैं तभी तो भोगते हैं। सुख नहीं दिखे तो कौन विषयों का सुख भोगे? कौन उसके लिए प्रयास करे? कौन उनको बचाने का, उपाने का प्रयास करे यदि सुख दिखे नहीं तो? लेकिन कह रहे हमारा सुख दिखते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं।
शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो सुख है, आत्मा की दृष्टि से, महाराज की आत्मा की दृष्टि से। तो महाराज ने कहा कि काया माया झूठी। जब काया ही झूठी है और माया ही झूठी है तो इंद्रिया कैसे सच्ची है और इंद्रियों के सुख कैसे सच्चे हैं? जब शरीर ही नहीं है, शरीर का ही अस्तित्व नहीं है, शरीर का ही वजूद नहीं है, शरीर का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो शरीर के सुखों का वजूद रहेगा। तो फर्क समझ आ गया ना नाशवान में और झूठे में। नाशवान होता है लेकिन नाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन झूठा होता ही नहीं। सपने में आपने अपनी दूसरी काया बना ली और दूसरी काया से आपने सपने में सुख भी भोगा और दुख भी भोगा, तो क्या वास्तव में दूसरी काया थी या केवल दिखाई दे रही थी सपने में? और जागने पर क्या हुआ? वो एक ही मिनट में समझ में आ गया, ये तो सपना था। सपना था। समझो, ऐसे ही महाराज कह रहे कि ये संसार जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा ना, ये सपना उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। बोलो तो सही, कोई सपना है? तो बोल ही नहीं रहे। जगत का सपना ही है। सपना ही है, कहाँ सपना है? सच्चा मान रहे इन हैं। गई। देखो कितना प्रैक्टिकल है। आंखें खुलते ही अपन एक सेकंड में आ जाते हैं विश्वास में कि ये तो सपना था, ये तो झूठा था। झूठा था। पर इस बात को नहीं मान रहे, ये झूठा है। ये बात ही तो रोज समझ महाराज नहीं। समझा रहे हैं, रोज भगवान बोल रहे हैं, तो भी इसको झूठा आज तक नहीं मान सकते। यही तो गलती हो रही है, यही तो भूल हो रही है हमारी। आत्मा को सच्चा नहीं मान रहे, शरीर को सच्चा मान रहे, संसार को सच्चा मान रहे, मोह और इसी में उलझे हुए। आवरण है संसार भगवान। कह रहे मोह निशा सब सोहनी आ रहा, देखा ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। इस मोह निशा में सोते सोते भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। झूठा सपना। इसलिए जगा रहे हैं आपको मोह निशा से, सदगुरु जगा रहे हैं। कह रहे हैं जागो इस सपने से, इस सपने को तोड़ो। तोड़ो। ये सपना झूठा झूठा है। तुम जो देख रहे हो अभी सब कुछ, जो दिखे सो सकल विनाशी। अविनाशी नहीं देख रहे हो आप, विनाशी को ही देख रहे हो। तो आपकी दृष्टि अविनाशी पर होनी चाहिए, विनाशी पर नहीं, क्योंकि विनाशी का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किसका है? अविनाशी का। लेकिन अविनाशी हमको इन आंखों से दिखाई देता ही नहीं। हमको आंखों से दिखता है, सारा विनाशी ही दिखता है। इसलिए महाराज ने इसको कहा कि झूठो कुटुंब, विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस टूटी। जब वहाँ से स्विच ऑफ हो जाता ना, पावर हाउस से, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भले कुछ भी करते रहो। विश्वास है, करते ही स्विच नहीं। ऑफ होते ही बैठा बैठा ही उड़ जाएगा। बैठा बैठा ही स्विच ऑफ ऊपर से होते ही बैठा बैठा ही चाहे जितना बना। कुर्सी पे बैठा बैठा ही उड़ जाएगा, स्विच ऑफ होते ही। ऐसा ही होता है। कह रहे हैं कि जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, देखते रहेंगे, किसी का जोर चलेगा स्विच ऑफ होते ही। इसलिए कहा कि सब ये काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, और काया के सुख, विषय सुख जो है इंद्रियों के, वो भी झूठे हैं। और जिस कुटुंब से, जिस परिवार से आप सुख ले रहे हो, वह भी झूठा है। तो अब करना क्या है फिर? झूठे हैं तो करना क्या है फिर? अब झूठे हैं तो झूठों को मत सच्चे को पालो। सच्चे की तरफ। कह रहे जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछाणो। झूठे से हेत करोगे,
जितने नोट है आपके वो सब नकली है, आपको पता नहीं है लेकिन नकली है। आप नकली नोट से ही याद कर रहे हो, वो चलने वाले नहीं। एक बार पता चल जाए कि नोट सब नकली है, फिर उसकी वैल्यू आपके दिमाग में। कुल मिला के लंबी नहीं सोचते, छोटी सोच रहे हैं, दूरदृष्टि नहीं। पता चल जाए आपको कि नोट सब नकली है, हमारे पास जितने भी हैं असली नहीं है इसमें से एक भी। महाराज तो दूरदृष्टि तो दे रहे अपनी नहीं है। सामने जवाब देता है। ये बात समझा रहे हैं आपको, समझ आ जानी चाहिए बस। रोज समझा रहे लेकिन कह रहे समझ नहीं आ रही, ऐसे ही कह रहे हैं। समझा रोज रहे महाराज, और जिस दिन समझ आ जाएगा उस दिन मुक्त हो जाओगे। कह रहे बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ के देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में, परिवार में बहुत जने स्नेही स्वजन, लेकिन जब आता है इस जीव को लेने तो कोई साथ चलने को तैयार होता है। जीवन संगिनी वो तो साथ चली जाएगी, आपकी नहीं जाएगी। उल्टा कहेंगे, कोई किसी के साथ जाता है क्या? रिवाज है क्या ऐसा कोई? कि उसने तो कस्में खाई थी ना, वादे किए थे ना, कस्में वादे कहाँ गए सब? सब झूठे, सब झूठे हो गए, वादे कस्में। पहले से ही झूठे, वो समझ में नहीं आ रही है जब तक। कस्में वादे सब वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, जिस जीव को लेने आता है उसी जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। एक कोई संग नहीं चाले, कोई साथ चलने वाला नहीं है। अब सोच लो, समझ लो। अब आप वही साथ नहीं जाना है। अब आपको आपका काम अकेले ही करना है, कोई साथ दे या ना दे। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई मेरा कल्याण कर देगा, कोई मुझे सुख पहुंचा देगा, सुखी कर देगा, कोई मुझे बचा लेगा। कोई आपको बचा सकता ही नहीं। हाँ, डॉक्टर तो बचा सकता है, एक सांस ही जाता है, 1 करोड़ तक एक सांस ले होता था। नहीं बचा सकता डॉक्टर। वेंटिलेटर अरे तो ये वेंटिलेटर भी बोल सकते हो गई उपड़ी होता है कभी। और कोई साथ चलने को भी तैयार नहीं है कि चल तू भी चल साथ में, अपन दोनों साथ रहेंगे। और एवज में जाने को भी तैयार बदले में नहीं है। बदले में कौन जाएगा? कौन? बेटा तारी एक पूजा मत तुम्हारा ठीक। मैं तो अटे ही सुखी हूँ। मेरा नाथ ऐसी स्थिति महाराज कह रहे सबकी होने वाली, ऐसी स्थिति हो उससे पहले आप अपने मोह को, अपनी आसक्ति को, अपने हेत को छोड़ दो। पहले से ही त्याग दो अपना मोह हेत। और जितनी सगाई है ना ये आपकी, यानी जितना आपका संबंध है इस संसार से, शरीर से, व्यक्तियों से, वो सब स्वार्थ का सगाई है, स्वार्थ का संबंध है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है। सबका एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। सबको एक दूसरे से सुख चाहिए, इसीलिए सब जुड़े हुए, इसीलिए सब बंधे हुए। ये सुख की चाहना ही आपका बंधन है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों से जन्मों का संबंध है। ऐसा ही सब स्वार्थ के बंधन है, सब स्वार्थ की सगाई। कोई प्यार व्यार बंधन नहीं होता, सब स्वार्थ का है। सब स्वार्थ की देख सगाई। जितनी भी सगाई है संसार की, सच्ची सगाई तो आपकी परमात्मा के साथ।
सच्चा संबंध तो आपका परमात्मा के साथ है। हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे, ये सच्चा संबंध है। बाकी जितना संबंध है वो सब संबंध, वो सब सगाई झूठी, कच्ची, स्वार्थ की, सब स्वार्थ की। देख सगाई, देखो इनको सब सगाई को, जितने संबंध है सबको देखो। परखना हो तो परख भी लेना कि मुश्किल के वक्त में कौन कौन आड़े आते हैं। जिस वक्त जम लेने आता है उसमें मुश्किल वक्त घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। कौन साथ देने आएगा मुश्किल वक्त में? अब की वक्त में कोई साथ नहीं दे पाएगा। और फिर दिन बीत जाएंगे, समय बीत जाएगा और वो दुख जो था जाने का, वो दुख भी भूल जाएंगे। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के दूसरे रास्ते खोज लेगा और वो जीव गया, उसका दुख भी भूल जाएगा। यानी वो आपको याद करने वाला नहीं है। दिन बीता दुख पाले, तो आप अभी से क्यों नहीं भूल जाते हो? वो तो आपको भूलेगा ही, आपको अभी से ही भूल नहीं करें। आप अभी से भूल जाओ कि कोई आपको सुखी करेगा, तो आप अभी से ही बंधन से मुक्त हो जाओ। और कह रहे अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटी, मूष्या ज क्या चल्या इन साथे, आ खाई और ही खाटी। कह रहे कि अपने थे वो भी न बचा सके, जो खासम खास थे वो भी न बचा सके, तो पराये की तो बात ही छोड़ दो। पराये भी न बचा सकते और न अपने बचा सकते। तो महाराज के दोनों ही एक सरीके हैं आपके लिए, कोई फायदा नहीं है। अपने पराया में फिर भेद मत करो। जो बचा सके वो आपका, जो न बचा सके वो पराया। सारे एक सरीके हैं जो न बचा सके। तो कौन बचाएंगे उस वक्त में आपको? सतगुरु का ज्ञान। सदगुरु ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। उस समय बचाएगा तो केवल सदगुरु का ज्ञान बचाएगा, और कोई बचाने वाला है नहीं। तो आपका कौन है? निजी कौन है? सदगुरु का ज्ञान ही आपका है, बाकी सब पराया। जिन्हें आप अपने मानते हो वो अपने है ही नहीं, केवल आपकी मान्यता में अपने, क्योंकि वो आपको बचा नहीं सकते। तो अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटी। और जैसे ही जीव जाता है, पीछे से क्या होता है? 12 दिन पूरे हुए उससे पहले ही बंटवारा हो जाता है। 12 दिन पूरे हुए नहीं उससे पहले ही माया का अपना अपना हिस्सा बट जाता है। तो महाराज कह रहे मूष्या जे क्या चले आए इन साथे। आपने माया ये ऐसे तो नहीं कमाई होगी। इस माया को कमाने के लिए कितने कर्म किए होंगे। तो उन कर्म जितने किए हैं, महाराज कहते हैं पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। तो कह रहे मूषा जक्या चले इन साथे। इस माया को कमाने के लिए जितने आपने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे जो भी किए, वो कर्म आपके साथ चले गए। तो आ खाए और ही खाटी ले भुगत अब इसको।
ये कौन भुगतेगा? हमारे करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य पाप, क्या बेटा क्या बाप। जो करेगा कोई ब्रेक वही भरेगा। बेटा करेगा तो बेटा भरेगा, बाप करेगा तो बाप भरेगा। ऐसा नहीं कि बाप ने किया बेटा भरेगा। नहीं, माया तो बेटा ले लेगा, लेकिन हाँ, लेकिन वो ये वही माया को कमाने के लिए जो पाप किए ना, वो बाप को ही भुगतना है, वो बेटा नहीं भुगतेगा। It's 8:30. ली हुई माया भी कोई ना कोई कर्म कर पाएगी उससे, हाँ, इसलिए उसके भी बंधेंगे साथ में। तो महाराज कह रहे हाँ, खाए और ही खाटी ले और भुगत। सारे कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे ना, बिना भुगते तो कोई जमराज छोड़ने वाला ही नहीं है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता है उसके पास तो सब लेखा जो का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है उसके बही खातों में। फिर देवे यूं मार, जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहे यूं जम सुनावे बेण, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सेण। कौन बचाएगा तुम्हें उस समय जब 28 कुंड है भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 84 कुंड है वैसे तो, लेकिन उसमें से 28 कुंड जबरदस्त है, भारी है, कठिन है, अबके हैं। उसमें जो है कष्ट दुख सहन करने पड़ेंगे। उस समय कौन बचाएगा? बेटा आ जाएगा बचाने, पत्नी आ जाएगी बचाने, पति आ जाएगा बचाने, कोई आड़े आ जाएगा? नहीं आएगा कोई। जिसने किया उसी को भुगतना है। उल्टा ये कहेंगे। तो महाराज कहे करना क्या है अब, ये तो बता दो। इतना आपने डरा तो दिया हमको, हमारा तो डर ही बैठ गया, दिल ही बैठा जा रहा। इतनी बात बता दी तो ऐसे ही वो करेंगे आपको निडर बना रहे, निर्भय बना रहे, निश्चिंत कर रहे। अब महाराज आप डरो मत। क्या करें फिर? सिमरण सिताब विलंबनी कीजे, आव गटे तन छीजे, बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। ये सिमरण का काम है, परमात्मा के नाम के सुमरण का, सतराम के सुमरण का, अविनाशी के सुमरण का, न मरने वाले के सुमरण का काम है। इस काम में देरी मत करो। इस काम को करने के लिए अपना समय जायर मत करो। अपनी श्वासारूपी पूंजी को वेस्ट मत करो संसार के कामों में। पहले ये सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजिए। हरि को, परमात्मा को, राम को याद करने का काम प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर कर लो। इसमें देरी मत करो। फिर रहा नहीं तो फिर रहा काम रावण का। स्वर्ग में सीढ़ी बना रहा था जाने के लिए, सोने में सुगंध डाल रहा था, लेकिन रह गए काम सब बाकी उसके। उसने टाइम पे किए नहीं, कर लिए होते तो हो जाते। तो महाराज कह रहे हैं कि आप भी कर लो भी समय रहते, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर रह गए जो काम रह जाएगा, फिर बाकी रह जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे। तो सिमरण सिताब विलंब नहीं कीजे। क्यों? क्योंकि आवगटे तन छीजे। कहने की आयु तो रोज हमारी कम पड़ती जा रही है। 21,600 श्वासें हमारे खाते में से डिडक्ट होती जा रही है, कटती जा रही है। और हमारा तन भी देख रहे हैं रोज छीज रहा है। जैसा तन आपका बालक में था, जवानी में था, वैसा आ जाए क्या? जितना काम आप जवानी में कर पाते थे आज कर सकते हो क्या? जितना दौड़ लेते थे, भाग लेते थे, जितना कर लेते थे आज कर पाते हो क्या? तो ये क्या प्रमाण है कि आपका तन छीज रहा है, कमजोर हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है अब। और प्रतिदिन ऐसी स्थिति होती जा रही है।
जितने दिन आड़े पड़ रहे हैं ना, उतना ये फल जो है ना पकता जा रहा है। डाल पे लगा हुआ फल पक रहा है, कब टपक जाए पता नहीं, पूरा पक जाए। कब पूरा पक जाए और टपक जाए पता नहीं, पक रहा है ये, डाल पर लगा हुआ। ऐसा ही हो रहा, शरीर ऐसा ही हो रहा है, फल की तरह ही है। देख लो फल को। कहीं हवा के झोंके आते हैं, पहले ही टपक जाते हैं। हाँ, हवा के झोंकों से पहले ही टपक जाते हैं, ये भी होता है। तो कह रहे महाराज, सिमरन सिताब विलंब नहीं कीजिए, आओ घटे तन छीजे। आयु रोज कम पड़ रही है, फल रोज पक रहा है, टपकने का अवसर पकते ही आ जाएगा। बड़े दिसावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए। आप यहाँ आए हैं ना, बड़े दिसावर में आए, विदेश है लेकिन बहुत अच्छा विदेश में आए, भरत खंड में आए हो, भारत देश में आए हो, अपने निज घर को छोड़कर। तो यहाँ पर लाभ कमाई का सौदा करो, ऐसा सुकृत सौदा करो, ऐसा लाभ कमाई का सौदा करो जो आपके साथ चले। ऐसा कोई सौदा मत करना जो आप यहीं छोड़ के चले जाओ। भीलवाड़े की मंडी में आए। हाँ, सदगुरु के ज्ञान की मंडी में आए हो, ऐसा सौदा बसा लेना जो आपके साथ जाए। लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई। ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो ये शुक्र सौदा कर लो, फिर नहीं तो पछताना पड़ेगा। ब्रह्म के आनंद की वस्तु आप ले लो सदगुरु से, अपने आनंद स्वरूप ब्रह्म को पालो, सत्स्वरूप ब्रह्म को पालो, केवल्य स्वरूप ब्रह्म को पालो, राम स्वरूप ब्रह्म को पालो। ये चीज सदगुरु बेच रहे हैं। सदगुरु कह रहे कि मेरे पास इसी का व्यापार है और कोई काम ही नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जाऊं शिव जामे फेर निसार। ऐसे तो आपको सदगुरु मिले हैं। तो भरत खंड में नरदेही पाई बड़े दिसावर आया। ये बड़ा दिसावर है, बड़ा देश, लाभ कमाई कराने वाला देश। और फिर आपको कौन मिले हैं? सदगुरु शाह मिल्या सौदागर, बिनज करो मन भाया। सदगुरु जैसे बड़े सौदागर आपको मिले हैं, टिप देने वाले, लाभ कमाई की। आपको कोई टिप मिल जाए ना लाभ कमाई की, और उस पर आप दाव लगा दो टिप पे, कितनी कमाई हो जाती है? बाजी जीत जाते हो। तो सदगुरु जैसे बड़े सौदागर हैं। सबसे बड़ा व्यापार सदगुरु के, अंबानी अडानी से भी बड़ा व्यापार है। अंबानी अडानी का व्यापार तो तुच्छ है सदगुरु के व्यापार के सामने, बेकार है, किसी काम का नहीं। लेकिन सदगुरु का व्यापार, सदगुरु का सौदा एक बार किसने बसा लिया ना, वो जन्मों जन्मों तक मुक्त हो जाता है। अकूट धन, अनंत धन, अपार धन, अगाध धन की प्राप्ति करा देते हैं, असीम आनंद की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा बड़ा सौदा आप छोटे छोटे कामों में उलझकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो रहे हो। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को समझो। इसको छोटे छोटे कामों की कीमत पर बड़े अपॉर्चुनिटी को, बड़े लाभ को मत छोड़ो। महाराज जी कह रहे हैं छोटे छोटे, कई बार ऐसा होता ना,
साकर तो सुनी जावे और नमक के पेरो लगा देवे। अच्छा, ऐसे ही करते ना, ऐसे हमारे साथ हो रहा है। ये सदगुरु का ज्ञान जो आपको अखूट धन देता है वो तो ऐसे ही बहा जा रहा है, उसको तो कोई धारण ही नहीं कर रहा। और जो नमक है, छोटी छोटी संसार के सुख है, उनके पेरा लगा के बैठेंगे, ये सुख कहीं हमसे छीन न जाए, ये चले न जाए। जबकि है वो नमक, शक्कर भी नहीं है संसार के सुख, लेकिन उसके हमने पेरा लगा रखा है। उसके लिए हम जागते रहते हैं, उसके लिए हम इंतजार भी करते हैं, उसके लिए हम भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए। उसमें हम हमारा समय को ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। और ये सदगुरु के ज्ञान की अमृत में गंगा बह रही है, इसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो आज ये सदगुरु शाह मिलिया सौदागर, आपको ऐसे जबरदस्त लाभ कमाई करने वाले सौदागर मिले हैं, व्यापारी मिले हैं। अच्छे व्यापारी मिल जाए, अच्छे पार्टनर मिल जाए तो काम अच्छा हो जाता ना। ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी से। तो महाराज कहते हैं बिनज करो मन भाया, आपको जितना लेना है ले लो, नहीं अपनी नहीं चीज पराई, जो चाहो सो ले जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिसताएगा, प्राण जाएंगे छूट। लूट लो लुटारे धन सतगुरु, बिनज करो मन भाया, जितना चाहिए उतना ले लो, जिससे आपका मन धाप जाए उतना ले लो, जिससे आपका मन भर जाए उतना ले लो। इतना ले लो कि आपके मन में और कोई डिमांड रहे नहीं, और कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना रह नहीं जाए। इतना धन ले लो, महाराज के मैं देने को तैयार। घर का कोना कोना भर जाए। मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातो ही अन्य निपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दूं भाई। इतना आनंद, इतना अपार सुख, लील विलास, इतनी निर्भयता, निश्चिंता, निशोकता, निशंकता, निडरता सदगुरु अपने ज्ञान में बख्शिश कर रहे हैं। लेने वाले चाहिए, ग्राहक चाहिए, धारण करने वाले चाहिए, ग्रहण करने वाले चाहिए। ग्राहक का मतलब जो ग्रहण करता है, धारण करता है। और करना क्या है, मन ही तो बनाना है। इतना सा ही काम तो नहीं होता। सदगुरु तो आपको छोटा सा ही काम बता रहे हैं, ज्यादा बड़ा भी काम नहीं बता रहे हैं। इन्हीं दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई। सदगुरु हाट राम धन मिंजा, देखो सफल कमाई। कह रहे हैं इसी दिसावर में आए सब संत, जितने भी केवली भगवंत हुए, जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है, जो आज केल कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं वहाँ पर, सब ने पहले मानव देह पाई। और कहाँ? भरतखंड में पाई। और उन्होंने सबने क्या किया? सदगुरु हाट रामधन बिरजा, वो सदगुरु के ज्ञान के बाजार में गए। हाट बाजार में दुकानें लगी होती ना सभी तरीके की, लेकिन वो कौन सी दुकान पे गए? सतगुरु की दुकान पर गए, सदगुरु द्वारे गए। सदगुरु द्वारे गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अहम ब्रह्म अस्मि जानकर मैं खो गया, मैं रहा ही नहीं। मैं यानी शरीर जिसे मैं मानता था, मैं यानी जीव जिसे मैं मानता था, अब दोनों का तो लोप हो गया, दोनों नहीं रहे। लेकिन मैं असली जाग गया। असली में कौन? तत्वमसि, निज स्वरूप, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, राम स्वरूप जाग गया।
ये कहाँ जागा? सदगुरु द्वारे, सदगुरु के ज्ञान के द्वारे से जागा, सदगुरु के माध्यम से जागा। द्वारा क्या होता है? माध्यम। सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, सदगुरु के द्वारा जागा, यानी उनके माध्यम से हमें हमारे निज स्वरूप का पता चला, बोध हुआ, भान हुआ। नहीं तो नहीं होता, नहीं मिलता तो सदगुरु द्वारा। सदगुरु नहीं मिलते तो हमारे निज स्वरूप का भान थोड़ी होता हमें। होता क्या चाणक्य साहब? कौन बताता है? कौन बताता कि मेरा अविनाशी स्वरूप है? कौन बताता? ये आपका अनुभव भी नहीं बनता। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुभव भी बन रहा है कि मैं अविनाशी हूँ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, ये अनुभव बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका? बन रहा है ना। ये सदगुरु द्वारा ही हुआ है, सदगुरु के द्वारा ही हुआ है, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही हुआ है। उनके बिना संभव नहीं है। तुम्हारे सदगुरु हाट राम धन मिर्जा, ये सतराम का धन, अविनाशी का धन, अकूट अनंत अपार धन का बिनज किया हमने, परचेज किया। क्या देकर? श्वासें देकर, समय देकर। हमारा सदगुरु आपका समय मांगते हैं, आपकी श्वासें मांगते हैं, आपसे और कोई संसार का धन नहीं मांगते। तो मांगते हैं। क्योंकि सदगुरु को चाहिए ही नहीं, उनको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। वो तो नित्य मुक्त है, उनका कोई निजी स्वार्थ ही नहीं है। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को आपसे कुछ चाहिए, इसलिए इतनी सारी बात कर रहे हैं आपसे। वो तो जीवों पर दया कर रहे हैं। वो कहाँ, हम कहाँ। जीवों के दया के भाव से कह रहे हैं, किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्थां में नाई। तो सदगुरु हाट रामधन मिंजा, देखो सफल कमाई। देखो सफल कौन है इस संसार में? जो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बन गए, सब सफल है? नहीं है। कैसे नहीं? हम तो उनको सफल कहते हैं। भौतिक संसार। देखो वो सफल है सब, इसलिए आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। पहुंच के रतन टाटा जैसे हो गए। महाराज कह रहे कि वास्तव में सफल वही हुए हैं। सफलता का मापदंड क्या है? जिनको अपने सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया, उसका तो मनुष्य जन्म धारना सफल हो गया। बाकी तो रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। क्या लायो क्या ले जाओ सी निर्दिन दंदो मार, निर्दिन दंदो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वाद स्वारथ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।